श्राद्ध हुआ था वो नहीं दिया हुआ था। जगदीश्वरानंद जी का जो है रामायण, उसमें तो बहुत सारे श्लोक को हटा दिया गया, तो उसमें तो नहीं मिल सकता है श्राद्ध था, हुआ था या नहीं हुआ था। जगदीश्वरानंद जी का जो लिखा हुआ है उसमें तो ये उस है। ओ जी, आपकी ये बात ठीक है। तो किसी दूसरे संस्करण में, किसी और प्रकाशन में वाल्मीकि रामायण में क्या आपको मिला है श्राद्ध करने वाली बात? तो बताइए। गीता प्रेस गोरखपुर ने जो वाल्मीकि रामायण प्रकाशित की है, क्या उसमें आपको मिला है? कि हमारी बात सुनाई पड़ी है आप लोगों को? ये बोलिए। जी गुरुदेव, सुनाई पड़ रहा है। जी। तो दीपक जी, आप कुछ कह रहे थे, बताएं कि आपको वाल्मीकि रामायण में कहीं और मिला? गीता प्रेस गोरखपुर की वाल्मीकि रामायण में या कहीं और मिला? जी नहीं स्वामी जी, अभी तो देखे नहीं है ऐसा पूरा। जी, तो जहां तक मैं समझ रहा हूं नहीं मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ थोड़ा बहुत हम देख पाए हैं, हमको तो नहीं दिखा है। और भी साथी प्रयास करें, कहीं मिले तो बताएं ना। वाल्मीकि रामायण में संभावना नहीं है। और यद्यप वाल्मीकि रामायण में प्रक्षेप है, ये तो सभी मानते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर ने भी माना है। उन्होंने स्वयं उसमें 47 श्लोकों के ऊपर प्रक्षिप्त सर्ग लिखा है। 47 सर्गों के ऊपर 47 सर्ग उन्होंने स्वयं प्रक्षिप्त माने हैं। और भूमिका में यह भी लिखा है कि और भी बहुत से प्रक्षिप्त सर्ग हैं, परंतु उनको विस्तार भय से हमने नहीं दिया है। बहुत से प्रक्षिप्त उन्होंने स्वयं हटा दिए हैं और 47 सर्गों के ऊपर प्रक्षिप्त सर्ग लिखा है, माना है कि ये प्रक्षिप्त हैं। तो इन ग्रंथों को बहुत सावधानी से हमें इस दृष्टि से देखना होगा। मैं मानता हूं कि आर्य समाज के लोग, जगदीश्वरानंद जी हों या कोई अन्य हो, इन लोगों का जो संपादित है कथित रूप से शुद्ध करने के प्रयास में, तो जो कुछ उनको ठीक नहीं लगा उन्होंने हटा दिया है। तो ये ठीक है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर यथासंभव संपूर्ण प्रकाशित करता है जो भी प्रचलन में है। परिच्छेद सहित इसको वो स्वयं मान रहे हैं। तो उसको देखा जा सकता है, यदि मिले तो फिर प्रयास किया जाए आगे समझने का, लेकिन वहां ऐसी संभावना है नहीं। ये और कोई साथी जो भी अपनी बात रखना चाहे, स्वागत है, बोलिए। गुरुदेव, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जानकारी मुझे नहीं है। ये संकल्प पाठ कब से प्रारंभ हुआ है? पौराणिक या आर्य समाजियों ने कर मान लीजिए किया है, पौराणिक में कब से प्रारंभ हुआ है या यही कब से प्रारंभ हुआ? कहीं इसका कोई प्रमाण हो तो जानकारी देने की कृपा करें गुरुदेव। ये कुछ शताब्दी पूर्व का है, बहुत प्राचीन नहीं है ना। मध्यकाल का ही है, प्राचीन काल का नहीं है। ये मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान के पश्चात ही होगा, उससे पूर्व का नहीं है ना। इसे चाहे तो मुस्लिम शासन काल कह लें या मध्यकाल कह लें, इसे इतिहास में मध्यकाल कहा जाता है। तो इसी समय का है, प्राचीन काल में इसका कहीं कोई उल्लेख है नहीं। मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं है कब से प्रारंभ हुआ है? जी कब से प्रारंभ हुआ इसका कोई प्रमाण हो भी नहीं सकता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। कोई भी बात जो आज प्रचलन में है वो कब से प्रचलन में आया है, इसका सीधा प्रमाण नहीं होता। इसको परोक्ष रूप से आपको देखना पड़ता है कि किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख मिले। मान लीजिए कि आज से 400-500 वर्ष पहले मान लीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा हो, मान लेते हैं यदि उन्होंने उल्लेख किया है, तो इससे ये पता चलेगा कि उनके समय में प्रचलन था।
उसके पहले कब से है, था या नहीं था, ये पता नहीं चलेगा। तो हमको फिर देखना पड़ेगा क्या उनके पहले किसी ग्रंथ में मिलता है। यदि उनके पहले के किसी ग्रंथ में मिला तो पता चलेगा अच्छा इनके समय में भी प्रचलन था, लेकिन उसके पहले कब से था ये कभी पता नहीं चलेगा। तो ये प्रचलन को जानने का यही तरीका है कि प्राचीन ग्रंथों में कहाँ इसका उल्लेख है या नहीं है। तो उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जितने भी प्राचीन काल के ग्रंथ हैं उनमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, केवल मध्यकालीन प्रचलन में कहीं इसका आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई इस तरह की बात कहीं की जा रही थी 100, 200, 300 वर्ष पहले या कुछ और आगे पीछे। तो इससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल में ये नहीं था, मध्यकाल में किसी समय प्रचलित हुआ। तो ये निश्चित है ना। हाँ, पुनः मैं अपनी बात इस पर रख दूं कि इस समय तथाकथित हिंदू मत के जितने भी पर्व त्योहार आदि जो ये कहते हैं, पूजा पाठ परंपराएं, ये सब लगभग इतनी ही पुरानी है। और मुझे प्रसन्नता है कि यार समाजियों के बीच चर्चा से कह सकते हैं थोड़ा सा त्रस्त होकर कहना चाहिए। एक हमारे ऐसे परंपरावादी पौराणिक भाई कह लीजिए, उन्होंने कहा कि भाई पिछले 1000 वर्षों में जो कुछ हम लोगों ने सीखा, जाना, पाया है, उसे यूं खोया तो नहीं जा सकता, उसे बिल्कुल छोड़ा तो नहीं जा सकता। अर्थात उन्होंने माना कि ये सारी बातें 1000 वर्षों के भीतर की हैं। 1000 वर्षों का समय भी पर्याप्त होता है। उनका कहना है 1000 वर्षों में जो कुछ भी परंपराएं हमारे यहाँ प्रचलित हुई हैं, आप कहो सब एकदम से छोड़ दिया जाए तो ये कैसे उचित है। तो ये सारी बातें 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है, ये वो लोग भी मानते हैं जब वो गंभीरता से विचार करते हैं। और लोक प्रचलन की बात तो अलग है, कोई परंपरा आज प्रारंभ करेंगे और वो भी कह देंगे कि वो अनादिकाल से चली आ रही है। जैसे वो मसान की होली, वो अभी अभी आरंभ हुई है, हम लोगों के जीवन काल में, बचपन में या कुछ दशक पहले इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं था, और उसको भी कहा जा रहा है वो शिव जी के समय से चला आ रहा है। तो वहां तो जो भी परंपरा आज आरंभ होती है उसको अनादिकालीन बता दिया जाता है। अभी ब्राह्मण महासभा ने परशुराम को अपना आदर्श बनाया, लोगो बनाया कि भाई उनके आराध्य देव परशुराम जी हो गए। हम में से सबको ध्यान होगा, जरा बता दीजिए कि जो एकदम युवा बच्चे हैं उनको छोड़ दीजिए, जो भी थोड़ा सा वरिष्ठ प्रौढ़ नागरिक हैं, बहुत वृद्ध ना भी हों, क्या उन्होंने कभी अपने बचपन में प्रारंभिक नवयुवक थे जब वो, तो कहीं उन्होंने ये ब्राह्मण महासभा का परशुराम जी का पूजन इस प्रकार से करते हुए सुना? बिल्कुल नहीं सुना था गुरुजी। हाँ, तो ये परशुराम जी को इन्होंने अपना लोगो बनाया है संभवतः 2007-8 में। क्योंकि मुझे ये ध्यान है, इसलिए ध्यान है, ये मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं एक समाचार पत्र में था, आप लोग जानते हैं चर्चा हुई है। तो जब ब्राह्मण महासभा ने ये निर्णय लिया और इसकी सूचना लेकर समाचार पत्र के कार्यालय में हमारे पास आए, तो उनका ये निर्णय था कि भाई ब्राह्मण महासभा की बैठक में ये निश्चय किया गया है कि भगवान परशुराम को अपना आदर्श मानेगी ब्राह्मण महासभा। तो हमने भी कह लीजिए उसी भाव में उनसे कहा, तो हमने कहा ठीक है भाई, तो आपका ये समाचार दे दिया जाए कि विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम को अपना आदर्श मानेगी ब्राह्मण महासभा। तो भी हंसे बड़े जोर से, बोले स्वामी जी आप चाहते क्या है, आप दंगा कराएंगे क्या? भाई आप परशुराम जी को आदर्श मानेंगे और तुलसीदास जी को तो मानते ही मानते हैं। उन्होंने लिखा है विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम जी को। तो हमने कहा लिखा जाए विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम को आदर्श मानेगी ब्राह्मण महासभा। तो चूंकि एक घटना है हमारे जीवन की, हमारे सामने की, तो इसलिए ये तो स्पष्ट है, स्मरण है हमें कि ये संभवतः 2007-8 की घटना है, इससे अधिक प्राचीन नहीं है। मान लीजिए 15-17 वर्ष हुए, अभी 2 दशक भी नहीं हुए हैं।
लेकिन क्या सामान्यता किसी से पूछे तो कोई मानेगा? परशुराम जी तो परशुराम जी के समय से या उनके भी पहले से कहो, वो बता दें कि साहब हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं। ये कोई भी कभी नहीं कहेगा कि अभी हम थोड़े 15-17 वर्षों से इनको मान रहे हैं। तो इन लोगों की परंपरा है, जो भी होली, दिवाली आदि आदि जो भी ये पर्व त्योहार मनाते हैं, इसे रामलीला है। अब जानने वाले बहुत शोध करके जानते हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और उसके प्रचार प्रसार के तरीकों में उन्होंने एक रामलीला भी आरंभ कराई कि वही इसी माध्यम से उनकी पुस्तक का प्रचार प्रसार होगा। आज रामलीला जिस तरह से हो रही, किसी से कहो मेरी बात हुई ऐसे ही सहज भाव से हमने कहा भाई तुलसीदास जी ने ये रामलीला का प्रचलन कराया, सुनने वाला भड़क गया। ये कौन सी बात हुई? बोले तो रासलीला सूरदास ने आरंभ कराई। उनका सूरदास ने नहीं, चलो उनके आसपास किसी और लेकर आई होगी। ये सच्चाई है, रामलीला इतनी प्राचीन है, तुलसीदास द्वारा आरंभ की गई है। ये तो बहुत लोग जानते समझते, जिन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया है। हाँ, रासलीला भी है लगभग उसी काल की, सूरदास ने तो नहीं किया था जहां तक जानकारी है, लेकिन उन्हीं के जीवन काल के आसपास किसी और ने आरंभ की होगी, अधिक से अधिक। इससे अधिक प्राचीन तो है नहीं। अब ये राम कथा का प्रचलन कब से शुरू हुआ है ना? ये जो राम कथाएं हो रही हैं, अब भागवत कथाएं उसके बाद होने लगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। राम कथा पहले आरंभ हुई, फिर भागवत कथा होने लगी, और अभी एक सज्जन ने शिवपुराण की कथा आरंभ कर दी। अभी अभी वो व्यक्ति अभी हैं जिन्होंने आरंभ किया है, और उनका काफी वो है, वो विषयांतर हो जाएगा, वो कौन वहां से क्यों कर रहे हैं, है ना? ये राम कथा का प्रचलन सबसे पहले बाबा राम किंकर जी ने किया, फिर उनकी शिष्या मंदाकिनी करने लगी, और अब देखिए गली मोहल्ले में कितने राम कथा कहने वाले हो गए। अब कोई मानेगा कि रामलीला या राम कथा ये अभी अभी की बात है? तो इन लोगों की एक प्रवृत्ति है कि जो भी इनके यहाँ प्रचलन है उसको अनादिकालीन बता देते हैं। ये तो ब्रह्मा जी के समय से है, ब्रह्मा जी के भी पहले से है, अनादि है, अनंत है। इनका सनातन तो आज का जो भी आरंभ होगा वो अनादि होगा, कभी उसकी आदि मिलती ही नहीं, कभी वो कोई तिथि सुरक्षित रखते ही नहीं कि कौन से कार्य कब आरंभ हुआ। कुंभ का आयोजन होता है, ये एक प्रमाण है कि कुंभ का आयोजन जब राशियों के आधार पर होता है, सिंहस्थ कुंभ या जो भी कुंभ, कि भाई जब इस राशि में ये ग्रह नक्षत्र होंगे तब कुंभ लगेगा, तो राशियां ही प्राचीन नहीं है, राशियों की परिकल्पना ही अभी आधुनिक है। जो सिंहादि राशियां जो बताई जाती हैं, मेष से मीन तक 12 राशियां, इनकी परिकल्पना ही कुछ समय पूर्व हुई है। तो इन राशियों के आधार पर होने वाला कुंभ प्राचीन कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है, जब से राशियों की कल्पना हुई है उससे पहले का तो कुंभ नहीं हो सकता, उसके पश्चात ही आरंभ हुआ होगा। लेकिन ये कहेंगे यही कि वो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो इन लोगों का यही है कि जो भी प्रचलन आज करेंगे उसको अनादिकालीन बता देते हैं। तो इनका स्रोत कब से किसने आरंभ किया वो इस प्रकार से नहीं मिल सकता, क्योंकि ये कभी ये बात कहते ही नहीं। बस ऐसे ही मिलेगा कि उसका उल्लेख किसने किया है। यदि होली का उल्लेख सूरदास ने किया है तो मान लीजिए सूरदास के समय तो था, अब उसके पहले इसका उल्लेख नहीं मिल रहा है तो मान लीजिए कि उन्हीं के आसपास इसका आरंभ हुआ होगा। यही तरीका है इनका समय जानने का, और कोई तरीका है नहीं। गुरुदेव, अब तो रुद्राभिषेक भी प्रारंभ हो गया है, नई चीज चली है, पहले नहीं होता था। ये 8-10 साल से शुरू हो गया है रुद्राभिषेक। जी, रुद्राभिषेक 8-10 वर्ष तो नहीं कहूंगा, थोड़ा इसके पहले का तो मुझे भी स्मरण है। मैंने 20-25 वर्ष पहले तो मैंने सुना है इनको। मैंने थोड़ा परशुराम पूजा से कुछ पहले का मान लीजिए, इतना मुझे ध्यान आ रहा है। लेकिन जब आपने कहा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि बचपन में युवावस्था में मैंने सुना था या नहीं, ये सोचना पड़ेगा। बहुत पहले तो नहीं सुना था, सुना मैंने तभी जब मैं प्रौढ़ स्थिति में था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया मैंने कि इसके पहले ये होता था या नहीं होता था। क्योंकि संयोग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, थोड़ा सा होश संभालते ही किशोरावस्था से ही
कुछ आर्य समाज और इन सबके उसमें मैं जाने लगा, तो धीरे धीरे इन सबसे दूरी बनती चली गई। तो बहुत हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये लोग क्या कर आ रहे हैं। रामलीला होती थी सो पता है कि हाँ वो हो रही है। हमारे पड़ोस में ही संभवतः हमारे पिताजी वगैरह ने उन लोगों ने कहीं आरंभ कराई थी, तो वो तो मुझे पता है कि हमारे पड़ोस में ही रामलीला इतने प्राचीन तो है। मेरी आयु से अधिक प्राचीन रामलीला तो हमारे पड़ोस में ही हो रही थी, और उससे प्राचीन रामलीलाएं भी हैं। और काशी वाले तो खैर कुछ मान भी रहे हैं कि तुलसीदास जी के समय से उनकी कोई रामलीला वहां हो रही है काशी में। मूक होती है, पात्र कुछ नहीं बोलता, केवल व्यास जी चौपाइयां पढ़ते हैं, वो परंपरा अभी भी निभाई जा रही है। तो वो तो है। गुरुदेव, संकल्प की बात जो कथावाचक लोग कहते हैं, विष्णु भगवान राजा बलि के यहाँ गए थे, तो उन्होंने जो मांगा था, उन्होंने 3 पग जमीन, तो उन्होंने कहा था कि कुशा लेकर के, जल लेकर के संकल्प कीजिए। तो उस लोटे की टोटी में वो बैठ गए शुक्राचार्य जी, तो कुशा से सुराख किया गया उसमें, तो उनकी आंख में लग गया, तो आंख उनकी एक आंख के हो गए, और तब जो है जल लेकर के तो उन्होंने संकल्प किया। तो मतलब बलि के समय में संकल्प की बात आई है। ये कथावाचक कहते हैं, हमको जानकारी और नहीं है, कथा में सुना है मैंने। और जहाँ तक रुद्राभिषेक की बात है, हम अपने यहाँ की बता रहे हैं, 10-12 साल से पुराना नहीं है। हम, हो सकता है आपके यहाँ पहले रहा हो, हम लोगों की तरफ नहीं था ये। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, तो इससे ये हो सकता है कि रुद्राभिषेक हमारे आसपास किसी ने आरंभ किया हो, आप तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा हो, तो इससे ये लगता है कि इन्हीं लोगों की देन है। आपकी इस जानकारी से ये स्पष्ट होता है कि रुद्राभिषेक संभवतः हमारे क्षेत्र के ही देन है। इससे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे और आपके यहाँ बहुत दूरी तो नहीं है, तो यहाँ से वहां 10 वर्ष में पहुंच गया होगा, ये संभावना है, ये माना जा सकता है। और पहले बलि वाले संकल्प वाले जो है, राजा बलि ने संकल्प, विष्णु भगवान ने बलि से संकल्प कराया था। अब ये कितनी पुरानी हो सकती है, क्या इसमें सत्यता है, कुछ पता नहीं चलता है। देखिए, कृष्ण जी ने बलि से संकल्प कराया था, ये तो अपने आप में कटपटी बात हो गई। नहीं, भगवान विष्णु ने जी विष्णु ने, हाँ ठीक है। जो वामन और विष्णु और बलि की कथा तो आती है, उस वामन को विष्णु का अवतार माना गया, तो उस बात को यदि एक बार छोड़ भी दें, जैसे राम को विष्णु का अवतार माने तो कह सकते हैं विष्णु ने किया, लेकिन सामान्यतः हम ये तो मानते हैं राम थे, राम ने किया। राम विष्णु के अवतार थे, ये उनकी मान्यता है, हम उसे न माने कोई बात नहीं, लेकिन राम थे, कृष्ण थे, ये तो ठीक है। वो विष्णु के अवतार थे या नहीं, वो एक अलग विषय है। उसी तरह से वामन की बात आती है। अब ये वामन जो थे वो विष्णु के अवतार थे या नहीं थे, वो एक अलग विषय है, लेकिन बलि के जीवन में किसी वामन नाम के व्यक्ति का प्रवेश होता है, और वहां जो भी संवाद घटनाक्रम होता है वो एक अलग विषय है। उसमें से कितना इतिहास है और कितना अतिरंजित परिकल्पना है, वो भी एक अलग बात है। लेकिन मान लीजिए कि राजा बलि तो ऐतिहासिक चरित्र लगता है, क्योंकि उसका कुल वंश कुछ ठीक ठाक मिलता है, क्योंकि जो काल्पनिक चरित्र होते हैं उनका कोई कुल वंश विशेष नहीं मिलता। वो अधिक से अधिक उस व्यक्ति की कल्पना होगी, और उसके जैसे कोई भी काल्पनिक कहानी इस समय हम लोग देखते हैं, तो जो मुख्य व्यक्ति है वो होगा, अधिक से अधिक उसके पिताजी आदि हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, और बस उसकी और कोई विशेष वो क्रम नहीं होगा। तो राम को काल्पनिक बताने वालों से मैंने ये कहा कि उनका भी राम भी एक काल्पनिक पात्र हो सकता है, रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा हो। मैंने कहा चल आपकी बात हम ये मान लेते, लेकिन समस्या ये है कि सूर्यवंश की 125 पीढ़ियों का इतिहास तो मेरे पास है, उसके बीच में राम है, तो कोई काल्पनिक चरित्र का 125 पीढ़ियों का इतिहास तो कल्पना से नहीं लिखा जाएगा। ये विश्व में कहीं नहीं हुआ। जो काल्पनिक पात्र होता है उसके पिताजी और पुत्र तक तो हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होता। अधिक से अधिक दादाजी आ जाएंगे कहीं किसी कारण से,
इससे अधिक नहीं हो सकता। लेकिन राम का तो 125 पीढ़ियों का इतिहास उपलब्ध है हमारे पास। तो बलि की ऐतिहासिकता समझ में आती है, और वामन नाम का कोई व्यक्ति भी उनके जीवन में आया होगा, वो एक अलग विषय। लेकिन संकल्प लेना, टोटीदार लोटा और उस टोटी में शुक्राचार्य का पहुंच जाना, यह स्वाभाविक है, संभव नहीं है। टोटीदार लोटा उस समय वहां था नहीं। टोटीदार लोटा बहुत आधुनिक है। ये मुसलमानों के पास आज भी प्रमुखता से मिलता है, और हमारे सनातनी परिवारों में लोटा सामान्यतः वैसे मिलता है। बस केवल ये करवा चौथ का जो पर्व होता है उसमें टोटीदार लोटा दिखाई पड़ता है, और आपको सामान्य व्यवहार में वो नहीं दिखेगा। तो टोटीदार लोटे की परिकल्पना ही प्राचीन नहीं है, वो नवीन है। तो इससे भी लगता है, अब बात यह है कि मानिए बलि का नाम ले लिया गया, तो इसका अर्थ नहीं है कि बलि के समय में ऐसा कुछ हुआ। अब यही देखना है कि किस पुस्तक में लिखा है कि बलि ने संकल्प लिया। हाँ, फिर वही है, जानने का तरीका वही है कि किस पुस्तक में लिखा है कि बलि ने संकल्प लिया, वो पुस्तक का रचना काल क्या है, किस व्यक्ति ने वो पुस्तक कब लिखी। तो मानना पड़ेगा कि उस पुस्तक के रचना काल में उस समय ये मान्यता संकल्प की प्रचलित रही होगी, एक बात। दूसरी बात ये है, यदि वहां केवल इतना ही लिया है संकल्प लिया, तो संकल्प लिया ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये यजुर्वेद में ही आया है, पहले अध्याय का 5वां मंत्र जो संकल्प वाचन में हम लोगों ने पढ़ा, अग्ने व्रत फते व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत का पालन करूंगा, ये बात तो आती है वेद में। तो इसे संकल्प वाचन कह सकते हैं। वेद में और भी मंत्र इस प्रकार के हैं जिसको इस प्रकार आप संकल्प से जोड़ सकते हैं। व्रत लेने की बातें वहां आई है, व्रत पूर्ण होता है ये भी बात आई है, वेद में आया है। तो मुख्य बात ये है कि जो वेद में संकल्प लेने की बात आई है, उसमें आज का जो संकल्प वाचन है, जिसमें भूगोल और इतिहास की बात की जाती है, वो कहां से आया है। संकल्प लिया भी जाता रहा होगा, तो ये जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, ये उसमें है या नहीं, या वैवस्वत मनमंत्र अष्टाविंशतमे कलयुगे ये है या नहीं, ये परंपरा आप देखेंगे तो मध्यकाल की है, ये सुनिश्चित है। धन्यवाद। जो एक पहला चला था परशुराम जयंती को, मुझे याद है सन 78-79 से इसका मेरे यहाँ भोपाल में ब्राह्मण समाज अपने स्तर पर मनाया करता था, लेकिन इसका प्रचार प्रसार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो आपने बताया 2007-8 में वहां से उन्होंने घोषित किया, और उसके बाद हमारे यहाँ भोपाल में परशुराम का उन्होंने मंदिर भी बनाया, भगवान परशुराम मंदिर के नाम से। दूसरी बात आ रही बार बार संकल्प पाठ की और वामन अवतार की, तो ये दोनों बातें जो है भागवत पुराण से बनाई हुई दिखाई देती हैं, और भागवत पुराण जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के समकालीन ही प्रतीत होता है, क्योंकि किसी आर्य समाजी ने बताया था कि स्वामी दयानंद ने उसके लेखक को, जिसने भागवत महापुराण लिखा, उसके लेखक को अनंत अनंत जो थे दुर्वचन कहे थे। उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा था कि तू अपनी माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया, तूने ये हिंदू सनातन समाज का क्यों अनिष्ट कर दिया। इस तरह के उन्होंने दुर्वचन कटुवचन कहे थे। तो उससे दिखाई देता है कि ये जो भागवत पुराण है स्वामी दयानंद सरस्वती के समय से चला है, और भागवत महापुराण और ये होली आदि की जितनी भी परंपराएं हैं ये भी वहीं से शुरू हुई है। तुलसीदास जी के समय भी नहीं था होली, और संभवतः इसका कारण यही हो सकता है, उस समय अंग्रेज भी आ चुके थे, मुसलमानों से हम सब भी त्रस्त थे ही। तो मुसलमानों के इस पीड़न को रोकने के लिए होली का आरंभ हुआ। उसके पहले हमारे यहाँ एक परंपरा चल चुकी थी जिसको कहा जाता है महावर लगाना आदि आदि। मेहंदी लगाने की चलन कहीं नहीं थी,
तो महावर लगाने का जब चलन शुरू हुआ था तो महावर वास्तव में वैसी नहीं थी जैसी आज है। महावर जो थी उस समय लगाई जाती थी सुअर के रक्त से, सुअर के रक्त से। और यदि कहीं आपने आजकल सुना हो किसी से 1.5-2 साल के अंदर, तो जो ये जिहादी उत्पात मचाते उनके लिए कहा गया था नाम बताने के सिलसिले में कि भाई सभी लोग अपने अपने दुकानों पर जो है 12 अवतार का फोटो लगाइए, अर्थात सुअर देवता। तो अपने आप आपको मुसलमान हिंदू समझ में आ जाएंगे कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। तो ये सारी चीजें लगभग इसके आसपास ही शुरू हुई, ऐसा जो है उस इतिहास को समझने से दिखता है। उसके पहले से इनका कोई भी अस्तित्व दिखाई ही नहीं देता। जी, आपकी बात बहुत कुछ ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन आवश्यक है मुझे लगता है। दयानंद जी ने भागवत की निंदा की, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उसके लेखक के लिए कटुवचन कहे ये पूरी तरह सत्य है। लेकिन वो लेखक उनके जीवन काल में था और उन्होंने प्रत्यक्ष उससे कहे ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपनी पुस्तकों में उसके लिए ऐसा कहा, ये सत्य है। भागवत दयानंद जी से तो पर्याप्त पहले कहा है, उन्होंने लिखा भी है कि किसी गोपदेव ने इसे कब बनाया, उनसे शताब्दियों पूर्व बनाया, मतलब उतना प्राचीन नहीं है जो व्यास जी का बताते हैं, लेकिन दयानंद जी से कुछ शताब्दी पूर्व कहा है, दयानंद जी ने माना है। यदि हम वो प्रकरण देखेंगे जो आप उल्लेख कर रहे हैं, वहीं पर उन्होंने बताया है कि ये कब बनाया गया और किसने बनाया। जो दयानंद जी का अपना मत है वो बहुत कुछ ठीक भी प्रतीत होता है। तो भागवत की जहां तक बात है और जहां तक होली की बात है, तो एक हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि ब्रज भाषा के साहित्य में होली का उल्लेख तो मिल रहा, दयानंद जी से पर्याप्त पहले मिल रहा है। संभवतः सूरदास जी ने भी राधा कृष्ण की होली का उल्लेख किया है, और रीतकालीन जो अन्य कवि हुए हैं सूरदास जी के थोड़ा सा पश्चात, जो कह सकते हैं रीतकाल जिसे हम लोग साहित्य में कहते हैं, यदि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी कोई होगा तो भक्ति काल के पश्चात रीतकाल होता है, आधुनिक काल से पहले। तो वो देव, पद्माकर, ये वो इस तरह के ब्रज भाषा के अनेक कवियों ने बहुत लिखा है राधा कृष्ण की होली को लेकर। स्वाभाविक है, कवि कल्पना है, मनोरंजक है, लोक लुभावन है, लेकिन इतना तो है कि सूरदास और उसके आसपास होली का उल्लेख मिलने लगता है। उसके बहुत पहले तो नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास मुगल कालीन इसे कहा जा सकता है जो उल्लेख है। उसके पहले था या नहीं, हाँ, एक मदनोत्सव का उल्लेख मिलता है प्राचीन काल में। ये बसंत ऋतु में मदनोत्सव मनाया जाता था। मदनोत्सव का स्वरूप कुछ कुछ वैसा ही था, उसे आप प्रेम दिवस कह लीजिए, जैसे इस समय वैलेंटाइन मनाया जाने लगा है। वो मदनोत्सव कुछ उसी प्रकार का था कि युवक युवतियां कह सकते हैं थोड़ा आमोद प्रमोद आनंद करते थे, मिलते जुलते थे। तो उस प्रकार के मदनोत्सव का उल्लेख तो संस्कृत साहित्य में यत्र तत्र मिल जाता है। वो कालिदास आदि जो लौकिक कवि साहित्यकार हैं, उन्होंने कुछ लौकिक परंपराओं का इधर उधर उल्लेख कर दिया है। कोई मुख्य विषय तो नहीं है, लेकिन वो जिस विषय की चर्चा कर रहे होते हैं कहीं बीच में इस तरह के उल्लेख आ जाते हैं। तो बात वही है कि इसको जानने का एक ही उपाय है कि अब जिसने जितना पढ़ा उससे पता चला, तो हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य का थोड़ा सा अध्ययन होगा तो कुछ बातें सामने आएंगी। लेकिन ये सत्य है कि ये बहुत प्राचीन तो नहीं है, ये मध्यकालीन ही सामान्यता है। जो वर्तमान परंपराएं हैं ये सब मुगल कालीन मान ली जाएं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हाँ, भागवत में भी क्या ये संकल्प वाचन का इसका उल्लेख है जो पाठ किया जाता है? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संभवतः भागवत में नहीं है। मतलब वही जो वो कहते हैं कि भूलोके जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त के देशांतर्गते, या है ना, वो जो कहते हैं श्री ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे श्वेत बारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे,
तो ये काल गणना और भूगोल को जोड़ करके जो संकल्प पाठ किया जा रहा है, इसका उल्लेख भागवत में भी नहीं मिलेगा। ये भागवत के भी पश्चात आई हुई परंपरा है। भागवत इतनी प्राचीन तो है, संभवतः उसमें भी ये परंपरा आपको नहीं मिलेगी। भागवत बहुत प्राचीन नहीं है, लेकिन इतना तो है कि ये बात मुझे लगता है उसके भी बहुत पश्चात की है। धन्यवाद। आपने मुझे हिंदी साहित्य के रीतिकालीन परशुराम जी पैदा कहाँ हुए थे? परशुराम जी कहाँ पैदा हुए थे गुरुदेव? इस समय ये कहना तो कठिन है कि उनके पिता जगदम्नि का आश्रम कहाँ पर था, जहां इनकी जन्मभूमि मानी जाए। देखिएगा, हमारे वैदिक इतिहास पुस्तक में इसका उल्लेख स्थान का है या नहीं, क्योंकि उसमें परशुराम के इन सब घटनाओं का उल्लेख है, ये मुझे ध्यान है। वो उनके पिता की हत्या, उनका प्रतिशोध और इस प्रकार के वो घटनाक्रम का उल्लेख तो है। उनके पिता जगदम्न के कुछ योगदान का भी उल्लेख है, जो समाज के विकास में उनका योगदान हुआ है। अस्त्र शस्त्रों का विकास, संभवतः जो हम लोग जूते आज पहन रहे हैं, कहते हैं शायद इसका भी विकास उन्होंने किया। धन्यवाद गुरुदेव। देखेंगे, आपके वैदिक इतिहास मेरे पास है, आपके द्वारा भेजा हुआ, देखूंगा मैं।